friends, just a quick heads up. This podcast is all about fun, laughter, and a sprinkle of randomness. We're not experts, but we sure love to explore new ideas and share some laughs. So, buckle up and enjoy the ride. But remember, take what we say with a pinch of salt and a big smile. Hey bro, ये जो 11th floor वाले new family, that lady who shifted a month ago. है ना शी सीम्स अ बिट अतरंगी टाइप सी, थोड़ी अकड़ू सी नहीं लग रही? Even I thought the same. Until day before yesterday, जब मैं lift में थी and I was juggling with so many things. You know what? She actually helped me to get in. रियली? आई थॉट वो तो हर एक से लड़ने में एक्सपर्ट होगी। अरे बिल्कुल भी नहीं. We had a little chat और वो इतनी sweet थी. I felt so bad कि मैंने उनको जज किया. अरे यार भाई, तेरी बात सुन के अब तो मैं भी गिल्ट ट्रिप पे चला गया हूँ। मुझे भी बहुत खराब लग रहा है कि बिना जाने क्या क्या सोच लिया मैंने। पर हम ऐसा करते क्यों हैं कि बिना जाने बिना कुछ सोचे बस अपना जजमेंट पास कर देते हैं किसी के लिए भी, कभी भी। ये तो ऐसा हुआ ना कि हमें बस कुछ कहना है बिना किसी बात को जाने, जस्ट ब्लैबरिंग आउट थिंग्स। अरे वाह, ये कुछ ऐसा फील नहीं दे रहा कैसा? कि कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना कि we are the best unpaid judges who believes in giving free unwanted judgments. And we से मतलब है मैं, आप और हम सब. हाँ यार, सच में यू आर राइट। तो लिसनर्स, आज क्यों ना इसी बात पे दिल की आवाज को आप तक पहुंचाया जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट गोइंग. हम है चैटर, बातों के धनी, हंसी की ठोली मस्ती में बनी. जो बोले दिल से वही असली स्टार, हर दिन है हमारा त्योहार. सवाल हो या हो कुछ किस्से, हर बात लगे जैसे हो मिससे. जोड़े हम दिलों के तार, बातों में छुपा है प्यार. हम है चैटर, न थके न रुके, हर बात में कुछ नया हम कहे. आवाज हमारी पहचान बने चैटर. So my dear chatterers या my dear listeners, आपको chatterers कहूँ या listeners, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. We'll wait. Meanwhile, मैं आपको listeners कहकर बुलाऊंगी. चलेगा ना? So listeners, स्वागत है आपका एक नए मस्ती भरे chatterers के सफर में. और आज हम बात करेंगे कि कैसे मोनिका ने 3 into 10 raised to power 8 स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज एक इंसान को जज किया. ओ हेलो, हो गया, बस. अबे खामोश, मैं 3 बार बोलूंगा. जज किया. ओ भाई, हेलो. उस समय आप भी उतने ही ज्ञानी बन के मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे और अपनी विशेष टिप्पणियां भी दे रहे थे. अरे हाँ, मान रहा हूँ अपनी गलती. और मैं भी. पर दैट जजमेंट, वो तो सिर्फ मेरे और आप तक ही था ना. और हमने उनका कुछ बुरा थोड़ी किया, बस बातें ही तो की. उसमें कौन सी खराब बात है. बात ही तो की थी. सही बोला भाई. पर मैंने कहीं पढ़ा, किसी शायर ने, पता नहीं फिर ये बात क्यों कही, किस रेफरेंस में कही. कौन सी बात? अरे क्या बड़बड़ा रहे हो. उसने कुछ ऐसा लिखा था कि जुबान तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म देती है. जुबान तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म देती है. क्या जुबान से कत्ल करने वाले कातिल नहीं होते? वाह. द्रौपदी का एक ही तो शब्द था ना, अंधे का पुत्र अंधा. एक ही शब्द, पर उसका कॉन्सिक्वेंस पूरी महाभारत हो गई. बोलते हुए सोचा ही नहीं गया कि सामने वाले को कैसा लगेगा. कभी कभी ये वर्ड्स आदमी को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे देते हैं. जैसे किसी को सबके सामने यूजलेस कह देना, किसी को फिजिकल अपीयरेंस के लिए कह देना कि कितना मोटा हो गया है, या किसी को कुछ कॉम्प्लेक्शन पे कह देना, किसी को उसके आईक्यू के लिए कह देना कि तू तो बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा है. एब्सोल्युटली. कहना कितना इजी था मेरे लिए. ये जोक कह देता हूँ, सरकास्टिकली कह देता हूँ. एक वर्ड उस इंसान के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है.
और हमारा वही एक वर्ड जो बाकी सुनकर उस इंसान को उस वर्ड के साथ टैग ही कर देते हैं, वो उसके साथ फिर जिंदगी भर तक चलता है। मतलब जैसे हमने पहले ही दिमाग में उनकी इमेज ऐसी बना ली कि वो बात ही नहीं करते, और जैसे ही वो सामने आए और बात करी, उनसे हम घुले मिले, तो हमारे थॉट्स उनके बारे में बदले। यस। इसका मतलब हमें अपनी नॉट सो इम्पोर्टेंट टिप्पणी देने से पहले जान लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। यस। और कई बार तो सामने वाले का फेशियल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये बंदा तो अनअप्रोचेबल है। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैक्सिमम केसेस में जब उस इंसान को अप्रोच किया गया तो सारे जजमेंट्स, वो बातें 360 डिग्री टर्न लेकर चेंज हो गई। या इंटरेस्टिंग। इट मीन्स मैक्सिमम टाइम लोग जो बातें करते हैं वो बिना जाने ही होती है। ट्रू। एक वेग फील, वाई डू वी जज एंड नेवर स्टॉप जजिंग। आई मीन डेफिनेटली किसी ने सिखाया नहीं है हमें, बिल्कुल। पर फिर भी हमारे टेम्परामेंट में आ गया। बोले तो आई डोंट रिमेम्बर माई मॉम आस्किंग मी व्हाइल टेकिंग मी बैक to home from school and asking, "Oh beta, did you judge at least 5 people?" और ना ही मेरी मम्मी ने कभी कहा कि तुमने सामने वाले को काला, मोटा, गोरा, लल्लू कहा या नहीं कहा। क्योंकि किसी के बारे में जजमेंट पास करना काफी इजी होता है। ना कुछ सोचना, ना कुछ समझना, बस कह देना। जैसे कोई बुक पढ़नी है पर समझ नहीं है कौन सी पढूं, तो जो बुक कवर सबसे अच्छा लग रहा है वही उठा लूंगा। देखा, क्या ज्यादा सोचना पड़ा? क्या कोई रिसर्च करनी पड़ी? नहीं, बस जो बुक कवर आंखों को अच्छा लगा उठा लिया। ऐसे ही जो जजमेंट मेरे मन ने भी बस किया, जो अच्छा लगा कह दिया। और कभी कभी तो मेरे ओवर एक्सपेक्टेशंस भी मुझे किसी के लिए जजमेंटल कर देते हैं। जैसे एक स्टोरी सुनाओ? हाँ बिल्कुल। उसके बिना पॉडकास्ट आगे कैसे बढ़ेगा मिस्टर ललेश मिश्रा? ये कौन? अरे एफएम पे आते हैं ना मिस्टर नीलेश मिश्रा। वो तो आप हो नहीं, पर उसके भाई बनने की आपकी नाकाम कोशिश। हाय हाय, गंदा जोक मार दिया। मुझे माफ करना ओम साईं राम, और कर दी जजमेंट पास। नेवरदलेस, इट्स स्टोरी टाइम। मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए तू अपने कान बंद कर ले भाई। ऑल राइट। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक रात जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करने ही वाला था, उसकी दुकान में एक कुत्ता आया। उसके मुंह में एक थैला था। उस थैले में खरीदारी की सूची और पैसे, आई मीन टू से बोले तो आइटनरी लिस्ट थी। दुकानदार ने पैसे लिए और सामान थैले में रख दिया। तुरंत ही कुत्ता वह थैला उठाकर चल पड़ा। दुकानदार हैरान रह गया, यह देखने के लिए उसके पीछे चल पड़ा कि इसका मालिक कौन है जिसने इसे ट्रेन किया। अब कुत्ता एक बस स्टॉप पर जाकर रुक गया। कुछ देर बाद एक बस आई और कुत्ता उसमें चढ़ गया। जैसे एक कंडक्टर आया, कुत्ता आगे बढ़ा और अपनी गर्दन की बेल्ट दिखाने लगा जिसमें पैसे और एड्रेस लिखा हुआ था। कंडक्टर ने पैसे लिए और टिकट उसी बेल्ट में रख दिया। जब बस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची, कुत्ता आगे गया और अपनी पूंछ हिलाकर उतरने का इशारा किया। बस रुकी और वह उतर गया। दुकानदार भी अब उसका पीछा कर रहा था। कुत्ता एक घर के दरवाजे पर गया और अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर अपने पैरों से उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और आते ही उसे डंडे से मारने लगा। हैरान दुकानदार ने पूछा, अरे आप इस कुत्ते को क्यों मार रहे हैं? मालिक ने जवाब दिया, इसने मेरी नींद खराब कर दी। घर की 2 चाबियां थी, उसमें से एक चाबी ये अपने साथ नहीं ले जा सकता था। आके खुद लॉक खोल लेता, कम से कम मैं चैन की नींद तो सो लेता। तो पुत्री मोनिका, अब तुम ही बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? गुरुवर, यही जीवन का सत्य है। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं होता, और यही एक्सपेक्टेशंस उनकी जजमेंट्स बन जाती है। हाँ, एक और बात, दिस वर्ल्ड इज आवर मिरर। मिरर? बोले तो ये कि जब दूसरों को जज कर रहे होते हैं तो हम उनको नहीं, अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं सर्किट भाई। वाओ, दैट्स समथिंग रियली बियॉन्ड। मतलब हमारी जजमेंट्स हमारा ही सीवी लिख रही होती है।
while we think we are writing about someone else. एग्जैक्टली। यार भैया, TBH, I mean, to be honest, ये जजमेंट पास करने में ना मज़ा आने लगता है ना? और फिर मैं इस क्वैगमायर में फंसती चली जाती हूँ। कौन सा एम्पलीफायर? अरे दलदल भाई, दलदल। अरे यार, मैडम शशि करूर, चल अब तू ही बता दे कि जजमेंट के इस क्वैगमायर दलदल से हम अपने आप को बचाएं कैसे? अपने मन की आवाज़ से। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि हमें एम्पैथी लानी होगी, एम्पैथेटिक होना होगा। You mean sympathy? No bro, empathy. To put ourselves in someone else's shoe. अगर मेरा कलीग आज ऑफिस क्रॉक्स पहन कर ही आ जाए तो मुझे ये सोचना चाहिए मे बी उसके पैरों में दर्द हो और क्रॉक्स में उसको कंफर्टेबल फील हो रहा हो। या जैसे कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई ऑफिस में शेव ना करके आए कुछ दिन तक, तो हम उसको टैग कर देते हैं कि अरे भाई क्यों देवदास बना फिर रहा है, सब ठीक ठाक तो है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे कोई स्किन एलर्जी हो, या हो सकता है उसका रोल मॉडल रॉकी भाई हो। हाँ वो तो मेरा भी है। यू आर राइट माइटी राजू। कभी कभी अपने अंदर के गॉसिप मॉन्गर को रेस्ट देना चाहिए। चलो ये तो साइलेंट जजमेंट था, पर कुछ लोग तो मुंह पे ही लाउड एंड क्लियर टिप्पणी देकर चले जाते हैं। यार अब लोगों के मुंह पर टेप तो लगा नहीं सकते, तो हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। हाँ, हेडफोन्स लगा देंगे। वाह, हेडफोन्स लगाने हैं मगर इनविजिबल वाले। हैं? कहाँ है? कब आया? अरे मतलब जब लोग अपने जजमेंट्स पास करें तो अपने आप को उस तरीके से प्रोग्राम कर लो कि लोगों की बातें आपको अफेक्ट ही ना करें। हम अनअफेक्टेड सिर्फ तब रह पाएंगे जब हम सेल्फ फोकस्ड होंगे, when we'll perform our duties with conviction. हाँ, इसको ऐसे समझ जैसे तू शॉपिंग मॉल में है और जो तुझे चाहिए वो तू अपने कार्ट में डाल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि तेरे आसपास भी बहुत सारे और कार्ट्स होते हैं। When you approach to the billing counter, जो बिलिंग कर रहा है वो पूछता है ये कार्ड आपका है क्या? तो बोलते नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, पता नहीं कौन रख गया। तो क्या कभी ऐसा किया कि उसके कहने भर से ही तुमने उस कार्ड का भी बिल पे कर दिया? नहीं, कभी नहीं। जब मैंने उसमें सामान रखा नहीं तो उसके बिल के पैसे मैं क्यों दूं? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही मुझे भी करना है। मैं अपने लिए सेलेक्टिव हो जाऊं। जो सामने मेरे कार्ट में सामान रखने की कोशिश कर रहा है अपनी टिप्पणियों से, मैं उसको बाय ही ना करूं। इसे कहते हैं ना, आई एम नॉट बाइंग योर थॉट्स। यार, ये कह दो उनसे, और उनसे नहीं कहना तो अपने आप से कह दो। दिस विल हेल्प। लेकिन एक बात और है कि कभी कभी जो आपको आपके पोटेंशियल को समझते हैं उनकी बातों को, उनके सजेशंस को अनसुना नहीं करना, क्योंकि वो हमें जज नहीं कर रहे होते, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ऐसे वेल विशर्स को आपने पहचानना है इन जजमेंटल्स के बीच में से, क्योंकि उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। यस इट डज, क्योंकि अगर हम दूसरों की नेगेटिव बातें बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा पोटेंशियल हैम्पर होगा और वो शब्द कहीं सच में हमारी कहानी ना बन जाए। कौन से शब्द? कभी कभी हम खुद से यूं खो जाते हैं कि अपनी ही कहानी में सिर्फ एक किरदार बन जाते हैं। रस्सियों का किनारा अपने हाथों से छोड़ देते हैं और जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फिर दिन गुजरते जाते हैं, फैसले बनते जाते हैं और हम सोचते हैं ये मैं था या कोई और चलाता था। दिल के अरमान भी बेकार की फाइलों में दब जाते हैं। सपने पेंडिंग टास्क जैसे पोस्टपोन होते जाते हैं। पर एक पल आता है जब दिल चीख के कहता है, बस अब अपनी कहानी मैं ही लिखूंगा। पेन भी मेरा, किरदार भी मेरा और मंजिल भी मेरी। तब हम खुद को फिर से पा लेते हैं। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, जिंदगी हम चलाते हैं, लोग नहीं। सो आज इस जजमेंट के टर्मोइल से हमारी ये कन्वर्सेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, पहले तो हम आपको जज नहीं कर रहे,
हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, पर अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके अपने पॉडकास्ट चैनल को जहां ना केवल सब्सक्राइब करना है, वहां इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड को आगे से आगे शेयर भी करना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जाते जाते फिर से अपने इस मैसेज को एक फन गेम के साथ जोड़ते हुए आपसे इजाज़त लेंगे। इस गेम में सिर्फ करना ये है कि हम कुछ लाइंस बोलेंगे और हर लाइन के बाद आपको कहना है लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। So that's all for today. We'll see you in the next episode. Till that time, make sure you don't judge people. चैटर जो सोले दिल से वही चैटर